हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसेट गाइड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वन कॉइन क्रिप्टो करेंसी किस तरीके से बेटर है दूसरी क्रिप्टो करेंसी से। तो कल हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एबीपी न्यूज़ के बारे में जिक्र किया था। एबीपी न्यूज़ ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, उनके एक किसी जर्नलिस्ट ने स्कैम के बारे में बताया था। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि वन कॉइन कैसे बेटर है जो रेगुलर करेंसी चल रही हैं उनसे। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। 10 पॉइंट हमने कलेक्ट किए हैं। तो अब हम देखेंगे कि वाई वन कॉइन इज़ बेटर देन रेगुलर मनी। तो चलिए, हमारा पहला पॉइंट है वन कॉइन इंटरनेशनल करेंसी है, यानी कि आप इसको वन कॉइन एक पूरा इकोसिस्टम है। वन इकोसिस्टम है जिसमें आप मर्चेंट भी हैं, यूज़र भी हैं, कस्टमर, मतलब हर एक चीज़ यहाँ पर है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। और इसके लिए आपको अलग अलग लोकेशन के हिसाब से आपको चीज़ें चेंज नहीं होती है। यानी कि आपको, जैसे अगर हम एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करें जैसे अमेज़ोन है, तो इंडिया में amazon.in रहेगा जो कि INR में डील करता है, और यूएस में amazon.com रहेगा जो कि डॉलर में डील करता है। लेकिन इन दोनों का आपस में एक साथ कोई कनेक्शन नहीं रहता। पेमेंट के मामले में पेमेंट वेरिएशन चलता रहता है। लेकिन वन कॉइन वन इकोसिस्टम एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां पर आपको एक ही करेंसी और एक ही प्रोडक्ट पर एक कंडीशन में एक ही सेम रेट पर मिलेगा। यानी कि अगर किसी प्रोडक्ट की वैल्यू, किसी गुड्स की वैल्यू 10 यूरो है, 10 वन है, तो वो इंडिया में, यूएस में, एशिया में, रसिया में, सभी जगह पूरा एक ही रहेगा। कैन बी यूज्ड वर्ल्ड वाइड। तो अब जैसे हमें यूएस में amazon.in को यूज़ कर, इंडिया में रहकर amazon.in को यूज़ करना है तो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें यूएस amazon.com यूज़ करना हो तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आएंगी। इसके साथ साथ जो अलग अलग कंट्री के लिए इन्होंने अपने डोमेन इस्टेब्लिश किए हैं ई कॉमर्स वाले, वो हम इंडिया से ऑपरेट नहीं कर सकते। उसके लिए पेमेंट गेटवे हमें चेंज करना पड़ेगा। यानी कि या तो हमें पेपाल से पेमेंट करना होगा, और जिस कंट्री में पेपाल भी यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन डील सेकर के केस में, वन इकोसिस्टम के केस में ऐसा नहीं है। इसे वर्ल्ड वाइड कहीं से भी यूज़ किया जा सकता है, और आपको यूज़ करने के लिए केवल इंटरनेट कनेक्शन और आपका वन लाइफ में आईडी होना ज़रूरी है, जो कि कहीं से भी क्रिएट किया जा सकता है। एजुकेशनल प्लेटफॉर्म परचेज़ करके आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, एजुकेशन मॉड्यूल परचेज़ करके, और बाकी चीज़ें आप प्रोसेस कर सकते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ इम्पॉसिबल टू काउंटरफेट और इमिटिएट। यानी कि जैसे आपने देखा होगा, अभी इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हुआ था कुछ टाइम पहले। तो मेरे कहने का ये है कि जैसे इंडिया ने टोटल जितनी भी करेंसी ऑफिशियली पब्लिश की थी, उससे एक्स्ट्रा मनी जो है बाद में आई है सामने निकल के। जैसे मान लो कि पूरी इंडिया ने अगर 10 करोड़ रुपए जनरेट किए थे या 10 करोड़ रुपए छापे थे, तो उससे ज़्यादा मनी जो है इकट्ठी हुई है। तो ये सब चीज़ें कैसे हो सकती हैं? ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि लोग उसकी नकल करते हैं, नकली पैसा बनाते हैं, जाली नोट जो है छापते हैं। तो अगर हम किसी ऐसी करेंसी की बात करते हैं जो कि सीबीडीसी के तौर पर यूज़ हो रही है, और सीबीडीसी दो तरीके की होती है, अगली वीडियो में इसकी बात करेंगे हम। तो सीबीडीसी को कभी भी किसी भी तरीके से काउंटरफिट नहीं किया जा सकता, इमिटिएट नहीं किया जा सकता। यानी कि वन कॉइन क्रिप्टो करेंसी को आप ना ही कॉपी कर सकते हैं, ना ही इसके जैसी दूसरी क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर लाकर आप रेगुलेट कर सकते हैं। तो जितने कॉइन माइन किए जा चुके हैं, जितने कॉइन जनरेट हुए हैं, उन हर एक कॉइन की एक अपनी यूनिक पहचान है, और उसको कभी भी इधर उधर नहीं किया जा सकता, ना ही उसकी डुप्लीकेट या जाली कॉपी तैयार की जा सकती है। तो ये सबसे बेटर पॉइंट है इस टाइप की करेंसी को यूज़ करने का, और वन कॉइन इसीलिए सबसे जो है बेटर है। आगे हम बात करते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ब्रेक और मैनिपुलेट द क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क। तो जैसे कि अभी आपने देखा होगा, आप अगर ट्रस्ट वॉलेट का यूज़ करते हैं या फिर जो नए नए कॉइन हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ टाइम के बाद कभी कभी उनका वर्जन 2 आ जाता है, और पुराने आपके जो कॉइन है उनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। यानी कि उनका स्वैपिंग पर वर्जन B2 आ जाता है, उस सिस्टम को अपग्रेड कर दिया जाता है। तो उसका मेन रीज़न यही रहता है कि उस करेंसी को मैनिपुलेट कर दिया जाता है। यानी कि उन्हें कुछ लोग इस तरीके से, उन्हें हाइपोथेटिकली, जैसे अभी मीम टोकन की हम बात करें तो सेफ मून सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है। सेफ मून के प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई पहुंच गए थे, लेकिन वो धीरे धीरे डाउन होते रहे, और अब आज की डेट में सेफ मून को दोबारा से रीब्रांड कर दिया गया है। यानी कि सेफ मून में जितना लोगों का पैसा पहले लगा हुआ था वो सब डूब चुका है,
और अब SafeMoon एक नए नाम से आ गया है। तो अगर आपको SafeMoon दोबारा परचेज़ करना है तो वहाँ पर आपको दोबारा से ख़रीदना होगा, क्योंकि पहले की वैल्यू लगभग 0 के बराबर हो गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जा सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल टू ब्रेक और मैनिपुलेट द क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क। वन इकोसिस्टम एक कंप्लीट नेटवर्क है जहाँ पर पूरा इकोसिस्टम है। आपको यहाँ मर्चेंट, फ्रेंचाइजी, एजुकेशन, ट्रेडिंग, रेमिटेंस सब कुछ मिलेगा। तो इस सिस्टम को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। ये आप पूरी रिलायबिलिटी के साथ इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अगला हम पाँचवा पॉइंट देखते हैं, द प्री रिक्विसाइट फॉर ऑपरेशन इन द इंटरनेट एंड यूज़र देमसेल्फ। तो इस सिस्टम को यूज़ करने के लिए, जैसे अगर हम बात करते हैं एक रेगुलर मनी सिस्टम की, रेगुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की, तो आपको अगर पैसा का लेन देन करना है या कुछ ट्रेडिंग वगैरह कुछ करनी है, कुछ भी करना है, तो आपको वहाँ पर इंटरमीडिएटरी की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपको अकाउंट खोलने के लिए बैंक की ज़रूरत होगी, आपको UPI पेमेंट करना है तो बैंक में खाता आपका खोलना पड़ेगा, इस टाइप की चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पर वन इकोसिस्टम को यूज़ करने के लिए आपको केवल एक इंटरनेट कनेक्शन और आप खुद 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इसका एक प्लस पॉइंट है। तो वन इकोसिस्टम के द्वारा बैंकिंग सेवाएं प्रोवाइड की जा सकती हैं जो अनबैंक्ड लोग हैं उन तक पहुँचाई जा सकती हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं, छठा, इम्पॉसिबल टू डी वैल्यू। ये बहुत ही ज़्यादा सटीक पॉइंट या बहुत ज़्यादा कह सकते हैं वैल्यूएबल पॉइंट है कि इम्पॉसिबल टू डी वैल्यू, यानी कि जैसे अभी आपने देखा होगा क्रिप्टो करेंसी मार्केट बिल्कुल टूट रहा है कल से। बिटकॉइन का जो रेट है वो लगभग कल जब शाम मैंने चेक किया था तो 26 लाख रुपए आ गया था, और अब शायद और भी डाउन हो गया होगा। अगर हम केक कॉइन की बात करें तो जो $40 पे ट्रेड करता था वो अभी $60 आ गया है। बाइस्वैप की अगर हम बात करें, ये एक्सचेंज टोकन की मैं बात कर रहा हूँ, तो बाइस्वैप अभी $2 से घट के 0.6 तक आ चुका है। अगर हम वजीरेक्स की बात करें तो INR में 410 रुपये तक गया था और अभी घट के वो 50-60 रुपये के आसपास चल रहा है। तो यानी कि सभी एक्सचेंज करेंसी भी डाउन जाती हैं, लेकिन वन इकोसिस्टम की वन कॉइन की सबसे खास बात यह है कि ये इस डी वैल्यू नहीं हो सकता, यानी कि इसके रेट कभी भी डाउन नहीं हो सकते हैं। इसकी वैल्यू को कोई ज़ीरो नहीं कर सकता है। दूसरा हम करते हैं, अगला पॉइंट पर हम आते हैं, फिक्स्ड अमाउंट नेटवर्क डिज़ाइन। फिक्स्ड अमाउंट नेटवर्क डिज़ाइन यानी कि यहाँ पर जो करेंसी का प्राइस है और जो क्वांटिटी है दोनों फिक्स्ड हैं। उसको किसी भी प्रकार से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, किसी भी तरीके से उसको डिसमिस नहीं किया जा सकता। जो एक सिस्टम है उसको एक कंप्लीट फ्रेमवर्क के साथ डिज़ाइन किया गया है और एक पूरे इकोसिस्टम के साथ बनाया गया है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, आठवां, डिफ्लेशन फ्री मनी। यानी कि यहाँ पर जैसे एक इन्फ्लेशन होता है कि महंगाई बढ़ गई, जब डिमांड बढ़ती है तो महंगाई बढ़ जाती है, और जब ये जो सेंट्रल बैंक होते हैं जब करेंसी को रिलीज करते हैं तो उस जो डिफ्लेशन आ जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये डिफ्लेशन फ्री मनी है। यानी कि आपको यहाँ पर रेट में अपवर्ड मूवमेंट तो देखने को मिलेगा, जैसे कि आप वन कॉइन का भी देख सकते हैं जो अभी करंटली 42.43 या 45 चल रहा है, 42.45 यूरो चल रहा है। तो यहाँ पर डिफ्लेशन कभी नहीं होगा, यानी कि अगर आप आज अपना प्रोडक्ट 42.45 यूरो के रेट से सेल करते हैं तो आपको 42.45 से कभी भी कम नहीं होगा। तो इसलिए ये मर्चेंट फ्रेंडली कॉइन है। तो बड़े आराम से और बड़ी सुविधा और रिलायबिलिटी के साथ आप इसमें बिजनेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन्फ्लेशन, इसका जो रेट है वो बढ़ेगा ज़रूर लेकिन डाउन नहीं होगा, क्योंकि इस सिस्टम को इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है जैसा हमने अभी 7वें पॉइंट में बात किया। अगला हम बात करते हैं पब्लिसिटी ऑफ ब्रॉडकास्ट। अभी तक किसी भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो ब्रॉडकास्टिंग या पब्लिसिटी उनकी हुई है वो केवल कुछ एड्स के थ्रू की जाती है, लेकिन कोई भी रेगुलर ब्रॉडकास्टिंग वहाँ पर नहीं होती। वन इकोसिस्टम एकमात्र ऐसी करेंसी है जिसका रेगुलर ब्रॉडकास्टिंग होती है। अगर आपको इसके ब्रॉडकास्टिंग के बारे में जानकारी चाहिए और उस कंट्री का चैनल और कंट्री की डिटेल चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए, हम आपको लिंक और प्रोग्राम का टाइमिंग बताएंगे, जो कि आप एग्जैक्टली जिस दिन ये प्रोग्राम पब्लिश होता है आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये पहली ऐसी करेंसी है या
एक तरीके से कह सकते हैं कि लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड की जा रही है, जहां पर आप पब्लिकली इसके ब्रॉडकास्ट को देख सकते हैं रेगुलर प्रोग्राम के बेसिस पर। जैसे आप अपने घर में सीरियल देखते हैं, उसी तरीके से आप इसके बारे में इसकी पब्लिसिटी को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। 10 पॉइंट है, द नेटवर्क इज कम्प्लीटली एनोनिमस बट पब्लिक। इस सेंटेंस का मतलब है, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले तक सभी लोग कह रहे थे कि रूजा इग्नोटोबा ने बन कॉइन को लॉन्च किया है, तो ये बन इकोसिस्टम है और सभी कहते हैं कि रूजा इग्नोटोबा डिसअपियर है, पता नहीं कहाँ है। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को कह सकते हैं, जैसे बिटकॉइन है वो कम्प्लीटली एनोनिमस है, यानी कि उसके पीछे कौन है किसी को कुछ नहीं पता। ठीक वैसे ही बन इकोसिस्टम भी है, इसके पीछे की कौन टीम है उसके बारे में आज तक किसी को कोई नहीं पता है, लेकिन फिर भी ये प्लेटफॉर्म पब्लिक है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको प्राइवेट तरीके से जो है एक इकोसिस्टम बनाकर ही आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने दो तरीके के लेजर वैलेट देखे होंगे, जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन का लेजर वैलेट, बिटकॉइन का जो लेजर रहता है उसको इनक्रिप्ट कर दिया गया है, लेकिन वन कॉइन का जो लेजर है उसको आप अगर उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको बन इकोसिस्टम में पहले एंटर होना पड़ेगा, तभी आप अपनी ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। और बन इकोसिस्टम के लेजर पर कुछ स्टेप रखे गए हैं इनक्रिप्शन के, जहां पर आप मतलब कुछ जो अथॉरिटी हैं वो आपके टोकन के मूवमेंट को चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा कॉइन कहां पर जा रहा है, और उसको एक तरीके से पूरा रेगुलेट और मॉनिटर भी किया जा सकता है। तो ये थे 10 पॉइंट जिनमें हमने बताया कि वन कॉइन किस टाइप की क्रिप्टो करेंसी है और किस तरीके से बेहतर है दूसरी करेंसी से। तो आई होप आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें।